8,000 की कीमत। सुबह का समय था। आसमान में हल्की धुंध थी। सूरज निकल तो आया था, लेकिन उसकी रोशनी जैसे किसी दर्द से भरी हुई लग रही थी। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में टूटी छत और टीन की दीवारों वाले घर में 12 साल का आरव अपनी मां के पास बैठा था। उसकी मां सीमा तेज बुखार से कांप रही थी। उनकी सांसें भारी हो चुकी थीं। मां, पानी पियोगी? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। सीमा ने हल्की सी मुस्कान दी। तू स्कूल चला जा बेटा, मैं ठीक हूं। लेकिन आरव जानता था मां ठीक नहीं थी। रात भर उसने मां के माथे पर पानी की पट्टियां रखी, मोहल्ले के एक छोटे डॉक्टर से दवा ली थी, लेकिन हालत और बिगड़ गई। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, आज वो मां को बड़े अस्पताल लेकर जाएगा। उसने पुरानी अलमारी खोली। अंदर एक डिब्बा रखा था। उसमें थे 8,000 रुपए। ये पैसे उसकी मां ने सिलाई करके घरों में बर्तन मांजकर थोड़ा थोड़ा जोड़ कर रखे थे। आरव ने पैसे जेब में रखे, मां को सहारा देकर बाहर लाया और रिक्शा बुलाया। अस्पताल का दरवाजा। सरकारी अस्पताल के बाहर भीड़ थी। लोग लाइन में खड़े थे। कोई स्ट्रेचर पर था, कोई जमीन पर बैठा था। आरव ने मां को बैठाया और रजिस्ट्रेशन खिड़की पर गया। अंकल, मेरी मां को बहुत तेज बुखार है, सांस भी नहीं ले पा रही। क्लर्क ने बिना देखे कहा, पहले पर्ची बनाओ, 200 रुपए। आरव ने पैसे दिए, पर्ची बनी। फिर डॉक्टर के कमरे के बाहर इंतजार। एक एक करके लोग अंदर जा रहे थे। जब उनकी बारी आई, डॉक्टर ने मां को देखा, ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर गंभीर होकर बोला, इनको तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, हालत गंभीर है। आरव के चेहरे पर डर छा गया। आईसीयू में? डॉक्टर ने नर्स की ओर देखा। फॉर्म भरवाओ। नर्स ने कागज आगे बढ़ाया। एडवांस जमा करो, 50,000 रुपए। आरव के कानों में जैसे गूंज हुआ। 50,000? हाँ, बिना एडवांस आईसीयू नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 8,000 है। उसकी आवाज टूट गई। नर्स ने बेरुखी से कहा, तो पहले पैसे का इंतजाम करो, अगला मरीज अंदर भेजो। बेबसी। वो बाहर आया। मां स्ट्रेचर पर पड़ी थी। उनकी सांसें और भारी हो गई थीं। क्या हुआ बेटा? मां ने कमजोर आवाज में पूछा। आरव झूठी मुस्कान के साथ बोला, कुछ नहीं मां, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। वो अस्पताल के गेट के पास बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं साइकिल बेच दूंगा, किताबें बेच दूंगा, मैं काम करूंगा, लेकिन अभी क्या करूं? उसने आसपास देखा। लोग आते जाते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो फिर से काउंटर पर गया। अंकल प्लीज, मेरी मां मर जाएगी, 8,000 ले लो, बाकी मैं दे दूंगा, प्लीज डॉक्टर से बात करवा दो। क्लर्क ने झुंझलाकर कहा, बेटा ये अस्पताल है, नियम सबके लिए बराबर है। लेकिन मेरी मां के लिए थोड़ा सा नियम बदल नहीं सकता? क्लर्क चुप रहा। उसने नजरें फेर लीं। उम्मीद की एक किरण। उसी समय अस्पताल के अंदर एक गाड़ी रुकी। बाहर उतरे शहर के जाने माने उद्योगपति विक्रम मेहता। विक्रम मेहता अस्पताल के ट्रस्टी थे। वो हर महीने निरीक्षण के लिए आते थे। आरव ने उन्हें देखा, सूट बूट में खड़े आदमी। उसने सोचा शायद ये मदद कर सके। वो दौड़ता हुआ गया। अंकल प्लीज, मेरी मां को बचा लो। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। अरे हटो, साहब व्यस्त है। लेकिन आरव रोता हुआ बोला, बस 1 मिनट, मेरी मां मर जाएगी। विक्रम रुक गए। उन्होंने झुककर पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव ने सब बता दिया। 8,000 रुपए दिखाए। विक्रम कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने मैनेजर को बुलाया। आईसीयू में भर्ती करो, अभी। मैनेजर ने धीरे से कहा, सर नियम? विक्रम की आवाज सख्त हो गई। नियम इंसान के लिए होते हैं, इंसान नियम के लिए नहीं।